Zafar Vlogs 41. Welcome to channel and subscribe for more content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गंगा चोटी पे आए और ये ज़फ़र व्लॉग्स 41 की तरफ से, और आज आपको यहाँ की सहूलियात और यहाँ के जो फ़ायदे हैं वो आपको हम कम्प्लीटली इंशाल्लाह ताला अभी सारा विज़िट कराएंगे और बताएंगे भी साथ। और ये मैं घोड़े पे इसलिए बैठा हूँ कि इसकी सहूलत आपको यहाँ पे मौजूद है, और जिस बंदे ने जो चल नहीं सकता वो इस घोड़े पे बैठ के, घोड़े यहाँ काफ़ी हैं, घोड़े पे बैठ के आप गंगा चोटी का विज़िट कर सकते हैं। तो ये यहाँ के लोग, मरी का माहौल अपना है, और मैं बताता जाऊँ कि ये कश्मीर और बाग का और ये जो सूदन गली है इसका माहौल और गंगा चोटी का अपना है। तो ये मेरे साथ भट्ट साहब भी मौजूद है, तो अभी मैं भट्ट साहब का भी इंटरव्यू करूँगा। और भट्ट साहब ने यहाँ रहायश, खाना पीना ये कम्प्लीटली हमें जो दिया हुआ है, हमें सारी सहूलतें जो है ये मुयस्सर है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको ये दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा जी विज़िट करें, लोगों को दिखाएं। तो ये गंगा चोटी पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे ये कुछ दोस्त भी जमा है, और ये आपके लिए घोड़ों की सहूलत जो है वो मौजूद है। और ये भट्ट साहब हमारे पास मौजूद है। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए जी? मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीरपानी से जी। सरदार अब्दुल कुद्दूस मेरा नाम है जी। जी 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 जी। यहाँ लोकल ही आप? मैं सरोल से तशरीफ लाऊं, यासर चुगताई मेरा नाम है। ओके ओके। तो आप कब आते हैं, कितने अरसे बाद आते हैं, और यहाँ आके क्या महसूस होता है आपको? ये बेसिकली हमारी डोके हैं सरोल की। अच्छा अच्छा अच्छा। बीरपानी सरोल, ये हमारी छत्तर डलका ये हमारी बैकें हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ हमारे साथ सरदार साहब भी बैठे हैं, मौजूद है। ये थोड़ा सा मैं क्लिप उनका डाल रहा हूँ, तो वो ख़ुद भी मौजूद हैं, और यहाँ बैठ के वो हर चीज़ को इनको हदायत देते हैं और तलकीन करते हैं कि जो आने वाले मेहमान हमारे दोस्त हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और ख़ुदा की तरफ से दिए गए ये एक तोहफ़ा है। और उनको खिलाने से, साफ़ सुथरी चीज़ खिलाने से अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाता है। तो सरदार साहब की मौजूदगी में और इनकी सरपरस्ती में यहाँ ये सारा निज़ाम चलता है। और सरदार साहब की तकरीर और सारी बातें तो आपने पहली वीडियो में सुन ली थी, वो आपने आपको हाईलाइट की थी। तो भट्ट साहब हमारे साथ आएंगे। भट्ट साहब आइएगा ज़रा। तो भट्ट साहब हमें ये कैंप वगैरह दिखाएंगे। भट्ट साहब यहाँ की मशहूर हस्ती हैं जी। आप जब भी आए तो मेरे चैनल का आप जो है उनको रेफरेंस दें कि ज़फ़र व्लॉग की तरफ से आए या ज़फ़र रियल एस्टेट की तरफ से आए, तो आपको कंसेशन भी होगी और आपको सहूलत भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो जब आप मेरा हवाला देंगे तो यही समझिए कि उनको समझ लग जाएगी सरदार साहब के मेहमान हैं, सरदार कमर ज़मान साहब के मेहमान हैं, तो आपको सहूलतें देंगे ये भट्ट साहब। और इंशाल्लाह ताला रेट इनके ऑलरेडी मकबूल है और आपको ये और कंसेशन करेंगे। तो ये सामने ये गंगा चोटी है, और ये सामने सारे जो है ये सारे कैंप लगे हुए हैं। तो कैंप का मैं अभी आपको विज़िट कराता हूँ। आप यहाँ रात रह सकते हैं, यहाँ किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये कैंप मैं दिखाता हूँ, अभी विज़िट कराता हूँ सारा। ये साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ वाशरूम का इंतज़ाम मौजूद है, पानी का इंतज़ाम है। ये माशाल्लाह जी ये कैंप बने हुए हैं, लगाए हुए हैं इन्होंने। ये मैट्रेस है, यहाँ पे फैमिलियाँ रह सकती हैं, बच्चे रह सकते हैं। लेकिन बर्फ़बारी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल का जो मौसम है उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। ये विंडो भी हैं, ये भी इन्होंने बंद की हुई हैं क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ सहूलत है आपके लिए, साफ़ सुथरे बिस्तरों का इंतज़ाम है। और ये खुदा के ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये, और खुदा की बनाई हुई ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें नेचुरल माहौल रखने के लिए सरदार कमर ज़मान साहब ने यहाँ बड़ा ज़ोर दिया हुआ है कि तोड़ फोड़ ना हो और जो है नेचुरल माहौल रहे। ये देखें जी, ये कैंप है। आप यहाँ पे रात को स्टे कर सकते हैं। यहाँ आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, हर सहूलत मौजूद है, लाइट की सहूलत मौजूद है।
और ये आप 3-4-5 बंदों का एक कैंप है और बड़े माकूल पैसे यहाँ चार्ज किए जाते हैं नाइट के। तो ये खाने पीने का यहाँ हम कढ़ाई खाएं, जो भी चीज़ आप यहाँ खाना चाहें वो आप यहाँ को आपको बना के दी जाए। ये छोटा सा होटल भी है, ये किचन गंगा व्यू होटल। और ये जो लोग भट्ट साहब से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, ये भट्ट साहब के नंबर भी हैं यहाँ मौजूद जी, ये आप ये नोट कर लीजिएगा। ये गंगा चोटी में भट्ट साहब मौजूद होते हैं और ये नंबर भी इनके चल रहे होते हैं। तो ये इनका छोटा सा किचन है और यहाँ आपको कोई भी ऑर्डर पे आप चीज़ बनवाना चाहें तो आपको वो अवेलेबल है, मिल सकती है। तो बात करते हैं भट्ट साहब से। भट्ट साहब क्या हाल है? खैरियत सर, आप ठीक हैं? कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है। आप भट्ट साहब मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, ये नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, तो पहले तो बताइएगा कि ये आपने एक फ्लैग लगाया हुआ, ये फ्लैग क्या है, इसका क्या मतलब है और किस लिए आपने लगाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र भाई आपको और आपके साथ सरदार कमर ज़मान साहब को और जितने भी मेहमान आए हैं, मैं आप सबको यहाँ गंगा चोटी आमद पे दिल की अता करेंगे से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये क्रेडिट, आप यहाँ इस जगह पे पहुँचे हैं तो मैं सबसे पहले ये क्रेडिट सरदार कमर ज़मान साहब को दूँगा कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, यानी एक तो इंजीनियर सर्वे करता है, ख़ुद उन्होंने सर्वे करके तो इस रोड को गंगा चोटी तक पहुँचाया। और गंगा चोटी को फेमस करने में, गंगा चोटी को प्रमोट करने में सरदार कमर ज़मान साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सरदार कमर ज़मान साहब को लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया आमीन। वो वाकया में भी बहुत अच्छे बंदे हैं, कायम रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन 2007 से मैं यहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ। अच्छा 2007 से कैंपिंग कर रहा हूँ। जब रोड नहीं थी तब भी हम यहाँ कैंपिंग करते थे। तो माशाल्लाह अब तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि यहाँ पे रोड आ चुकी है और यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त है। तो मैं बाहर से आए हुए जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उनको जो भी हमसे हो सकता है हम उनको जो हम तक हो सकता है हम उनको बुनियादी सहूलियत दे रहे हैं। मतलब खाना पीना, रिहाइश और जो भी फैसिलिटी हमसे हो सकती है, जो हम कर सकते हैं तो हम उनको उन तक पहुंचाते हैं। मैंने सुना यहाँ अरबी भी आपके पास आते हैं, बड़े जर्नैल आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास। माशाअल्लाह का लाख लाख करम है, यहाँ अरबी भी आते हैं, दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। और जो भी हमसे होके जाता है तो वो माशाल्लाह खुशी होके जाता है, क्योंकि हमने गंगा चोटी को प्रमोट करना है। और मैं बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गंगा चोटी पे सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि गंगा चोटी पे जो भी तकरीबन 4-5 किलो का वो कोई बंदा सामान साथ लेके आता है, वो तो ½ kg बनता है रैपर का, वो वापस जमा करके किसी डस्टबिन में डाल दें तो उससे यानी सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा। हम अपनी तरफ से ये देखें, यहाँ जो मेरा इर्द गिर्द जितना भी एरिया है मैंने साफ़ सुथरा रखा है। ये देखिए जी, बड़ा नीट क्लीन एरिया है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो इस तरह इससे हमारे जो है सफाई, कहते हैं कि सफाई निसफ ईमान है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये मैं ड्रामा देख रहा था अर्तुगरुल। जी। तो अर्तुगरुल ड्रामे में ये जो आपने कैप पहनी हुई है, तो मैंने ऐसे ही लोग देखे थे, शक्लें भी आपसे ऐसे ही मिल रही थी। तो ये देखिए ये क्या चक्कर है, आपने कैप भी ऐसी ली हुई है और आपकी शक्ल तो खैर अल्लाह ताला ने बनाई है। तो ये क्या उस बरादरी से आपको कोई तल्लुक है? सर मेरा ताल्लुक मुगल बरादरी से है। तो वैसे मेरा नाम निक नेम भट्ट है। तो आप लग भी अर्तुगरुल के ज़माने के लोग लग रहे हैं। सर मैं निक नेम मेरा भट्ट रखा हुआ है। तो निक नेम से मुझे भट्ट के नाम से जानते हैं। असल नाम मेरा सरदार बाबर बेग नाम है मेरा। तो मैं यहाँ तकरीबन बड़े अरसे से लोगों की खिदमत। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर यहाँ के यहीं के हैं? कौमी है, बीरपानी के रहने वाले हैं। बीरपानी के रहने वाले हैं। तो लोग यहाँ आते हैं, आपसे क्या डिमांड शिमांड करते हैं? सर हमसे तो डिमांड जो जिस तरह की डिमांड करते हैं तो हम उनको प्रमोट फैसिलिट करते हैं। तो मसलन ये है कि यहाँ से गंगा चोटी की तरफ यहाँ तक रोड एंड है, आपने दिखा सकते हैं नाज़रीन को। इससे आगे हाइकिंग है, वहाँ तक आपने घोड़े की दिखाएं। कितने मिनट की हाइकिंग है? तकरीबन पैदल तो 1.5 घंटा लगता है। तो घोड़े पे तकरीबन पौना घंटा लग जाता है। पौना घंटा लगता है। तो क्या चार्ज करते हैं यहाँ घोड़े वाले? यहाँ से टॉप तक 400 रुपया चार्जेस लेते हैं और वापसी का भी 400-800 रुपए में ले जाके घुमा फिरा के वापस आते हैं। नाजरीन, इससे सस्ती तो खामोशी है। आखिर वो जानवर है, उसको चारा भी डालना है, उनकी मेहनत भी, खुद भी वो चल के जाते हैं, तो ये माकूल पैसे। तो आप यहाँ किचन में क्या क्या तैयार करके लोगों को खिलाते हैं? मेरे सब पास मेन्यू मौजूद है, जो हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं, मटन बनाते हैं, बीफ बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और उसके बाद कोड़े होते हैं, चाय वगैरह होती है।
जो भी है अच्छा। फास्ट फूड में वो हम इंशाल्लाह। तो किस महीने से किस महीने तक आप यहाँ इधर मौजूद तकरीबन, होते हैं? मार्च में यहाँ फेस्टिवल स्टार्ट होता है, मार्च से लेके तो हम दिसंबर फेस्टिवल किस तरह का, किस क्या मतलब स्केटिंग होता होती है यहाँ, तकरीबन 12-15 फुट बर्फ पड़ती है। है? अच्छा यहाँ अच्छा। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और यहाँ पे आप पूरी दुनिया से, यहाँ हमारी लोकल एक MTBC कंपनी है, हाँ हाँ। उसके तावन से यहाँ एक फेस्टिवल होता है जो पहले रोड का साफ करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वो अपनी गाड़ी, लोकल गाड़ियों पे यहाँ पे लोग टूरिस्ट को लाते हैं और यहाँ खिलाड़ी वगैरह आते हैं और यहाँ पे स्केटिंग होती है, स्की जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा वो अच्छा। तकरीबन मार्च से 20 मार्च से स्टार्ट होती है और 10 अप्रैल तक वो चलता है। हाँ हाँ उसके बाद हमारा सीजन यानी दिसंबर तक चलता है। दिसंबर तक चलता है। तो आप ये क्या चार्ज करते हैं इसके जो कैंप वगैरह? अगर 5 से कम लोग हों तो हम उसका 2000 रुपये लेते हैं, और 5 से ज़्यादा 3000 रुपये लेते हैं। 2000 रुपये में तो यार बड़ा सस्ता है। और ये मैं व्हाट्सअप देख रहा हूँ, आपने ये मुर्गियाँ भी रखी हैं, ये देखें जी, ये ऑर्गेनिक मुर्गी, रंग तो वाइट है ये, लेकिन ये ब्रेलर नहीं है, ये वो है, यहाँ ठंडा इलाका है ना तो रंग वाइट है, लेकिन ये भाईजान देसी मुर्गी हैं। ये देखें ज़रा, ये देसी मुर्गियाँ यहाँ मौजूद होंगी और देसी मुर्गी यहाँ मौजूद है, ये देखें आप। तो बाकी आपको ये देखें, ये यहाँ टॉयलेट का बंदोबस्त है, या ये घोड़े हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कभी कोई वाक़या यहाँ कोई पेश आया हो, ऐसा मौजूद हुआ हो, या जैसे आप मतलब कि हमें कोई थोड़ा सा गाइड करें कि कोई बंदा आपसे कोई मतलब कि कभी किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुआ? किसी की हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कभी किसी नहीं हुआ है कि किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो काइंडली हम उससे माजरत कर लेते हैं, ये तो इंसान का बुनियादी हक है। जी जी। किसी से जाती हो या मरी के लोगों से तो लोग बहुत तंग है। नहीं, यहाँ तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये सरदार साहब ने बड़ा यहाँ कंट्रोल किया हुआ है, और आप सरदार साहब के बड़े हैं माशाल्लाह। हमने तो जिंदगी दी हुई है सरदार साहब को। तो सरदार साहब को क्यों जिंदगी दी हुई है, क्या मतलब उसमें क्या आप देखते हैं? मेरी बात सुन लीजिएगा पहले, लोग तो और भी काफ़ी हैं, सियासतदान और भी काफ़ी, तो सरदार साहब को आप सारे कश्मीर के लोग इस कदर क्यों चाहते हो? सर, सरदार साहब के कारनामे ऐसे हैं कि जो वो आज़ाद कश्मीर में कोई भी क्या वो पैसा पुसा कमा के दूसरे लोगों की तरह बाहरले मुल्क तो नहीं भाग जाता सियासतदानों की तरह? अपनी बच्चे जो होते हैं ना, इंसान की औलाद ही होती है, उन्होंने बच्चे ही हम अपनी अवाम में रखे थे और वो आज अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, उनके आगे बच्चे भी खिदमत कर रहे थे। कभी उन्होंने कोई, जैसे ये तिजोरियाँ निकल रही हैं, तय खानों से पैसे निकल रहे हैं, मशीनें मंगाई जा रही हैं पैसे गिनने के लिए, तो इस तरह का कभी कोई वाक़या सरदार साहब का हुआ हो? नो, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने खिदमत ही की है, तो उस खिदमत के साथ ही हम भी उनके साथ चल रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको सुना होगा कि बाद में वुमेन यूनिवर्सिटी जो एक पाकिस्तान में फैसलाबाद है और दूसरी आज़ाद कश्मीर में सरदार कमर ज़मान साहब ने बाग में लाई हुई है। तो उससे देखे तालीम का म्यार और इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी मामला आपके सामने ही हैं। तो सरदार साहब की कोई ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं कि जिनकी तोफ़ैल हम उन पे शुदाई हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम फिदा हैं उन पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि सच्चे बंदे हैं, सच्चे बंदे हैं। जिस मर्जी पार्टी से तल्लक हो, लेकिन काम वो अवाम का कर रहे हैं, सहूलत अवाम को दे रहे हैं। जो टैक्स दे रहे हैं यहाँ हलाल हो रहा है। भाई सुन लें लाहौर वालों, कराची वालों, यहाँ टैक्स जो होता है वो फंड होते हैं, वो सही इस्तेमाल हो रहे हैं और सही तरीके से उनको मैनेज किया जा रहा है, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। तो ये हरियाली आप देख लें, साफ़ सुथरा देखें, मरी में देखें, मरी में आप देखें कि आपने मरी में कितना ज़्यादा गंद देखा होगा, तो यहाँ मैंने एक शॉपर या लिफाफा एक नहीं देखा जिसमें ये कोई चीज़ इस तरह की मौजूद हो। तो ये बड़ा साफ़ सुथरा नीट इलाका है, यहाँ तशरीफ़ ले आए, देखें। यहाँ कमरों के रेंट का आपको अंदाज़ा हो गया, खाने पीने का आपको बताया, घोड़े का जो इसका जो रेंट था उसको बताया। आप घोड़े पे बिठा के ऊपर ले जाते हैं, लोगों को ले जाते हैं, तो आपका कभी घोड़े ने किसी को गिराया तो नहीं है? नहीं गिराया। साथ आप चल के जाते हैं, वो आपका घोड़ा है सामने। हाँ, तो कितने पैसे लेते हैं जाने आने के? 800 रुपया लेते हैं। 800 रुपया लेते हैं, जितने खुशी से दे दे तो बड़ी बात है। तो लोग खुश हो गए तो आपको काफ़ी पैसे देते होंगे। अच्छा। तो आपने घोड़े को कोई खुसूसी इसको कोई ट्रेनिंग दी हुई है कि ये पहाड़ पे चढ़ जाता है? ऐसे चढ़ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हुई है नहीं। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हुई है जी, इस वजह से घोड़ा सवार लेके चलता है। अच्छा। ये जी गंगा चोटी है बाद में पीछे इसके, और उनका कहना है कि जी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पे आपने भी सवारी की हुई है और दुआ की हुई है, तो ये जानवर जो है ऊपर आराम से चढ़ जाता है। ये सामने ये गंगा चोटी है जी, और गंगा जमुना ये पीछे दरिया है जिसको आगे नाम इन्होंने गंगा
नीलम दरिया कह दिया हुआ है, तो इंडिया वालों ने तो अपना वही गंगा जमुना का दरिया वही नाम दिया हुआ है। हाँ जी, सॉरी जी, किशन गंगा दरिया का नाम है। जब वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, कश्मीर में दाखिल, तो हमने उसका नाम दिया हुआ है नीलम दरिया। तो ये किशन गंगा दरिया का नाम है और ये चोटी का नाम बदलने की बड़ी कोशिश की गई है, तो इसका नाम उन्होंने जो है वो नहीं चेंज करने दिया। नाम जेन्युइन जो है वो गंगा दरिया की वजह से गंगा चोटी रखा गया हुआ है और नाम चेंज नहीं किया इन्होंने। और ये देखें कि ये लोगों की गाड़ियाँ जा रही हैं और बड़े आराम से और बड़ी सहूलत है यहाँ पे, और हर तरह की फैसिलिटी हमने कोशिश की है कि आप लोगों को मैनेज करें। यहाँ छोटी सी मस्जिद भी है, नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम भी है। और बाकी जी अब आप इजाज़त दें जी, और आपका खुदा हामी नासिर, और आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़रूर दुरूद शरीफ भेजें। हमारा ज़फ़र रियल एस्टेट चैनल सब्सक्राइब करें और ज़फ़र व्लॉग्स 41 आप देखना ज़रूर ना भूलें। उसमें देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और कहीं की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें। कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं अपनी सेल की, परचेज़ की, किसी मुकाम की, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता करें, हम हाज़िर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching and subscribe for related and information videos.